जनपद हाथरस के फुलरई गांव में जो हृदय विदारक घटना हुई उसके बाद भी यहाँ जो आज नारायण साकर हरि जी का अपने जो है ग्राम बहादुर नगर में यहाँ आना हुआ है और यहाँ अपार जनसैलाब देखने को मिल रहा है। लोगों की आस्था श्रद्धा में, उनके अनुयायियों में कहीं से कोई कमी नहीं है और आज भी यह लोग पूर्ण अपनी आस्था श्रद्धा के साथ पहुँचे और जानेंगे कि यहाँ इतनी अटूट आस्था श्रद्धा का क्या कारण है। आज तक इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी इनकी आस्था श्रद्धा बिल्कुल डगमगाई नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र पाल। अच्छा, आप कितने समय से आते हैं यहाँ? मैं 2008 से आता हूँ। 2008 से आ रहे हैं। क्या ऐसा देखा आप इतने लंबे समय से आ रहे हैं और इतनी बड़ी घटना हो गई फिर भी आपका यहाँ आना हुआ है? ये देखा हमने कि हमने दुनिया में भटक ले और दुनिया में भटकवे तो फायदा ना है वो। जहाँ आए तो जहाँ नमन करो और नमन करवे से ही फायदा है वो। सगरो इतना हो तो फायदा कि जो कुछ शरीर से सही है। 2011 में हमें डेंगू बनो तो हमारे गाँव के लोग देखने जाते हैं कि मरो है कि नहीं मरो है। अच्छा। और प्रभु रात के दर्शन दे रहे हैं। सवेरे तक डॉक्टर ने गारंटी ले ली कि मैं ठीक करूँगा। तो दवाई ली नहीं मुड़े गए थे और घर ही ठीक है गई। अच्छा, घर ठीक हो गए? हाँ, तो हरि जी की कृपा से। अच्छा, तो नारायण यहाँ साकर हरि कृपा से। आपने तमाम जो है फीस दी होगी कोई या अरे कुछ? जहाँ कुछ ना लेते कैसे हैं। कोई जलवल पढ़ के ना, दिया ना, क्या जहाँ आपको? ना, कोई ना, जहाँ ताबीज दिया क्या? कैसे? ना जहाँ जल्द हो जाता है ना कोई फीस ले जाते हैं ना कोई चंदा लो जाता है। वो तो वहाँ मंदिर में लो जाता है कि आज गोला दे जाइए कि आज बाग्यारी करवा दियो। जहाँ कचना जहाँ तो सिद्धा है बस। जहाँ तो अपनी सिद्धा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम भदन सिंह है। अच्छा, कहाँ से आए आप? हम आए हैं, मेरा गांव कोनेठा है जी। कोनेठा किस जनपद में पड़ता है ये जिला एटा में पड़ता एटा है में। और मैं सेवानिवृत्त शिक्षक हूँ। शिक्षक हैं आप? जी 75 कितने समय से आते हैं आप? हमको हो गया 18 साल। 18 वर्ष से आप जुड़े हुए हैं यहाँ। इतनी हृदय विदारक जो घटना हुई सिकंदराव के फुलरई गांव में, तो आज भी आप यहाँ देखने को मिल रहे हैं। क्या ऐसा कारण है कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी आप लोग यहाँ? ये हमारे परमात्मा है नारायण साकार हरि। इन्होंने सृष्टि के सृजता है, संचालन करता है और यही संहार करता है। ये हमारी समझ में आया है। आप कैसे कह सकते हैं इस बात हम को? इसलिए कह सकते हैं हमारी 2 दिसंबर 2008 को एक घटना ऐसी घटी थी। सत्य का साथ था टूंडला में। हम यहाँ से जा रहे थे, वाहनपुर से बैठे और उसमें इसका इंतज़ार कर रहे थे हम अपनी बस का, जो सत्य के साथ की बस जाती है उसमें बैठ के जाएं। तब तक एक ट्रक आ गया। ट्रक में हमारे गांव के एक लड़का था, एक पत्नी थी, एक और लड़का था। उन्होंने कहा माँ साहब इसी में बैठ लो। हमने कि इसमें नहीं जाएंगे, हम जाएंगे सत्य के साथ की गाड़ी में। लेकिन उन्होंने नहीं माना, हम उसी में बैठ गए। ट्रक में हम 6 लोग हो गए, उसमें लोहा भरा हुआ था। तो ट्रक में बैठने के लिए कहते हैं क्या नारायण साकर जी आपसे? सुनिए हुए आप। हाँ। हम बैठ गए। हाँ। लेकिन हमारी उन्होंने कहा था क्या आपसे? नहीं, उन्होंने नहीं कहा। हम जाना चाहते थे। यहाँ से कोई दिशा निर्देश नहीं दिया जाता कि आपको किस हाँ, वाहन दिशा में बैठ के निर्देश जाना चाहिए? नहीं ये दिया जाता है जैसे भी इन प्रकार हम प्रभु के सत्य के साथ में पहुँच जाएं, उनका दर्शन हो जाए और उनकी हमें वाणी सुनने को मिल जाए। मानवता सिखाई जाती है और ये धर्म सिखाया जाता है। एक ही धर्म है, मानव धर्म सत्य था, है और रहेगा। जाति पाति या नहीं है, एक ही धर्म है। सब हम मानव हैं, हम सब भाई बहन हैं। कोई कहीं का हो सिर झुकाते हैं और नमन करते हैं एक दूसरे को और मानवता का व्यवहार करते तो हैं। यहाँ से रज भी ले जाते होंगे, उससे भी भला होता है? कोई रज की नहीं, कोई नहीं कहते। रज नहीं ले जाते? ये लोगों ने वैसे प्रोपेगेंडा उड़ा दिया। जलवल कोई पढ़ के दिया जाता है? कुछ नहीं है, ये सब ढों पागल सब लोगों ने वैसे बढ़ा दिया। ये इतना बड़ा आश्रम यहाँ देखने को मिल रहा है, ये बना हुआ है, ये किसकी जमीन में बना हुआ है ये आश्रम? ये खुद नारायण साकर उनकी जमीन है ये? उन्होंने खरीदी? अच्छा, पैतृक जमीन है। अच्छा, तो इसमें इतना सारा ये सब वो भी बना अब हुआ उनके है। नाम नहीं है, वो भी नारायण सागर हरि जी ट्रस्ट के नाम कर दिए। अच्छा, अपनी पैतृक संपत्ति को सारी नारायण संपत्ति साकर हरि प्रभु ने के ट्रस्ट के कोई नाम ना- कर हाँ, दिया। ट्रस्ट के नाम। अच्छा, दुनिया में तमाम इनके आश्रम बताए जा रहे हैं, कई जगह आश्रम है। ट्रस्ट में है, उनके नाम प्रभु के नाम कुछ नहीं है। कोई आश्रम नहीं है? कोई आश्रम नहीं। इनके नाम तो कुछ नहीं है कहीं। कुछ नहीं है, प्रभु के नाम पर कुछ नहीं है। अच्छा, यहाँ देखिए कितनी बड़ी आस्था श्रद्धा है लोगों की और यहाँ बताया जा रहा है कि यहाँ कोई किसी तरीके का पैर छूने का या चढ़ धूली लेने का या कोई जल पढ़ के देने का या कोई किसी भी प्रावधान तरीके नहीं। का कोई तंत्र मंत्र या साधारण कुछ नहीं, तंत्र मंत्र इस तरीके का कोई यहाँ प्रावधान नहीं है। तो तथाकथित लोगों के द्वारा या तथाकथित मीडिया बंधुओं के द्वारा जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि यहाँ जो है चढ़ धूली लेने के लिए पीछे भाग रहे थे या उस तरीके से जल पढ़ के दिया जाता है या दूध निकलता नलों से, ये निरर्थक है और निहायत ही झूठ है। इस तरीके की कोई यहाँ चीजें देखने को नहीं मिलती है। अच्छा, इसके अलावा और भी यहाँ नारायण साकर जी के आश्रम होंगे
ऐसा कुछ है क्या? कोई आश्रम नहीं है उनका। तो देखिए यही लोग इतने समय से आने जाने वाले लोग हैं, तमाम यहाँ के अनुयायी हैं, गांववासी यहाँ मौजूद हैं, ये सब लोग बता रहे हैं कि कहीं उन्होंने आज तक दुनिया में कोई आश्रम नहीं बन पाया है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये बिल्डिंग जो देख रहे हैं आप, आश्रम कहते हैं आपको, आप इसको जो है या उनकी पैतृक संपत्ति कहते हैं, जो उन्होंने BRS लेने के बाद में अपनी ही ज़मीनों में अपना ये आश्रम का निर्माण करवाया, उसको भी उन्होंने अपनी पैतृक ज़मीन को भी उन्होंने ट्रस्ट बना के दान में दे दिया। और आज तक यहाँ कहीं किसी से जो हमने जाना जो समझा देखा, आज तक उन्होंने कहीं किसी से जो है कोई पैसा नहीं लिया जाता है। यहाँ कोई दान पात्र नहीं है, कोई चंदा चढ़ावा या पैर छूने का काम या किसी तरीके से कोई चरण धूलि लेने का काम नहीं है। यहाँ वास्तविकता ये है। जी अच्छा, किसी को नहीं दिए। देखिए कितनी बड़ी बात है कि उन्होंने अपनी पैतृक संपत्ति भी, जो उनके जो हिस्से की संपत्ति थी, उसको ट्रस्ट बनाकर दान में दे दिया और परिवारिक जनों को भी उसमें से कोई हिस्सा, कोई मतलब नहीं उस चीज़ों का जो है, और उनको सबको दान में दे दिया है। अच्छा, तो इतने बड़े जो प्रोग्राम होते हैं, इतने बड़े आपके ये आयोजन होते हैं सत्संग के, मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के, तो ये आयोजन किस तरीके से होते हैं? ये आयोजन, इनमें तो तमाम पैसा लगता होगा, तमाम धन खर्च होता होगा। स्वयं अपने लोगों पे किसी से नहीं करते हैं, किसी से पैसा नहीं। जो कमेटी में होते हैं वो कमेटी कराती है। जी, कमेटी कराती है। कमेटी पैसा कहाँ से लाती है? कमेटी खुद खर्च करती है। पैसा लेती है? नहीं, कमेटी खुद खर्च करती है। कमेटी के महापुरुष अपना धन खर्च करके व्यवस्थाओं को अंजाम देते हैं। कोई चंदा वंदा नहीं होता, कोई चंदा वंदा का चढ़ावे को कोई। अच्छा, नारायण साकर हरि के जो दैनिक खर्चे हैं वो किस तरीके से चलते हैं? जी BRS लिए हुए हैं। अच्छा, उनका जो दैनिक खर्चे हैं वो BRS से चलते हैं, अपनी पेंशन से चलते हैं। तो यहाँ किसी तरीके का कोई ढोंग पाखंड देखने को नहीं मिलता है। यहाँ निहायत ही जो है तमाम मीडिया बंधुओं के द्वारा और तमाम तथाकथित लोगों के द्वारा सोशल मीडिया पे गंद फैलाया जा रहा है, ये झूठ परोसा जा रहा है, जो है लोगों को भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। जहाँ नारायण साकर हरि ने अपना संपूर्ण जीवन जो है मानवता का पाठ पढ़ाने के लिए अर्पित कर दिया, और यहाँ किसी भी तरीके से किसी जनता से या किसी भी व्यक्ति से वो उन्होंने आज तक कोई रुपया पैसा या चंदा चढ़ावा नहीं लिया, अपने पैरों की पूजा नहीं कराई, और उन्होंने हमेशा अपना दिनों रात जाग के जो अपना संपूर्ण जीवन मानवता की भलाई के लिए जो है अर्पित कर दिया। और यहाँ आने जाने वाले लोगों का तमाम तरीके से जो है भला होता है। यहाँ किसी भी तरीके से लोगों को ढोंग पाखंड में नहीं ढकेला जाता है। तो जी, हाँ बिल्कुल। तो आप देख रहे थे समाधान वाणी, और नेक्स्ट अपडेट आपको जो है जैसे भी चीज़ें आएंगी आपको दिखाते रहेंगे। और सबसे पहले ताज़ा खबर देखने के लिए समाधान वाणी को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।